रिलैक्स सायरा, देखो देखो मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सायरा देखो, इस तरह के वाक़ये तो होते रहते हैं, आप खामख्वाह बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। सायरा संभालो अपने आप को, मैं हूं ना यहाँ आपके पास, मैंने कहा ना मैं यहीं पर हूँ। सायरा मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सायरा मेरी बात सुनो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको घर के पास ड्रॉप कर देता हूँ, आप वहाँ से अकेले चली जाना। मुझे नहीं पता मेरे घर का माहौल नहीं। मुझे पता है आपके घर का माहौल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको घर से थोड़ा दूर। सायरा प्लीज देखो, हिम्मत रखो, ऐसे वाकई होते रहते हैं। वैसे सायरा मैंने आज तक आप जैसी बहादुर और डरपोक लड़की नहीं देखी। इतनी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट हैं आप, बहुत बहादुर हैं आप तो। बहादुर से बहादुर शख्स भी अगर किसी को इस तरह खून में लथपथ देखे तो डर जाता है, और मुझे तरस भी आ रहा था उसमें। यानी कि आपको अफसोस है कि आप उसे बचा नहीं सकी। लेकिन सायरा वो बस एक हादसा था। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इतनी काइंड हार्टेड हैं। आपको तरस नहीं आ रहा था क्या उसमें? बात तरस की नहीं है, इंसान को उतना ताकतवर होना चाहिए जितना कि वो नजर आता है। खैर मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप रहने से, मैंने आपसे बोला भी है मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। सायरा आप रिलैक्स नहीं हैं, आप प्लीज़ रिलैक्स करें। देखिए मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम का, मैं आपको घर से थोड़ा पहले ही उतार दूँगा। ओके आर यू श्योर आप यहाँ से चली जाओगी? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे है मेरा घर, में चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आज नहीं होते मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाता। यू वेलकम। अपना ख्याल रखना। हाँ किधर से आ रही है? किधर से आ रही है? यूनिवर्सिटी भेजा था ना पढ़ने के लिए तुझे? नहीं पकड़ो इसे जरा। हाँ बोल। नहीं, आप मेरी बात आपको नहीं पता आज। देखिए मेरी बात सुने, उसको गलत समझ रहे हैं आप पहले सुन तो लें। चुप कर जा, चुप कर जा। बात करता हूँ तेरे संग अभी, इससे तो निपटा लूँ। हाँ इसलिए जाना चाहती थी यूनिवर्सिटी? नहीं, कब से चल रहा है ये चक्कर? नहीं कुछ भी ऐसा नहीं जैसा। झापड़ देख ना तेरे दांत निकाल दूंगा 32 के 32 बार चूसनी जैसी मेरे आगे बकवास करती है। हाँ अब बोलेगी अब्बा के सामने कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाथों पकड़ा तुझे मैंने, इतने आराम से नहीं बख्शूंगा। आज देख तेरे साथ होता क्या है तमाशा। यहाँ से सीधा घर जाना है, सीधा। मोड़ के देखा तो तेरे डेले निकाल लूंगा। सीधा चल कैसे भाई हो तुम? चुप कर। चल जा, सीधा घर जा। मोड़ के देखा तो आंखें निकाल दूंगा। चल निकल निकल निकल। हाँ ये टेंड कराए, इसकी टेंड नहीं, इसकी टेंड कराए। बस हो गई है, मेरी तो बस हो गई है। वो कितना डकू, पूछ इससे किसके साथ बैठ के आई है गाड़ी में? पूछ। एक मिनट अब्बा, क्या हो गया तुझे? एक मिनट आ जा, बात करने दे। पूछ लेना उसको। तू बैठ
बैठ जा फूफो, बैठ जा। ये घर की इज्जत का मामला है। पूछ इससे बा किसके साथ बैठ के आई है? हाँ? कौन था वो? जवाब दे, कौन था? कौन था वो लड़का? हैं? कौन था? शादी क्यों नहीं? बोल ही नहीं। अब्बा पूछ रहा है कुछ। ओए अब्बा कुछ पूछ रहा है, मेरे को बता तो सही किसके साथ आई है, या कह दिया अब्बा को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या अब्बा को झूठ बोल रहा हूँ? अब्बा मैंने उसको मारा तो चीखें इसकी निकल रही थी, है? मैंने उसको कहा घर चली जा तो नहीं गई, और उसके कहने पे दौड़ी चली आई है घर। भाई उसे बोलने तो दो ना, मारे जा रहे हो उसे, बोलेगी कैसे? अच्छा चलो बोल ले भाई, बोल। अब ये पूछ रहे हैं पर शादी क्यों नहीं है? कौन था वो लड़का? क्या शरारत थी जिन पे मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था? क्या शरारत थी या भूल गई है? तू इधर मुंडों के साथ वापस आ रही है घर लेके, वो भी पिछली गली में उनको उतरी है तू, हैं? तेरा की ख्याल है? अमन ने ये लड़के मुंडे तुझे नहीं देखा है? मुझे आपकी इज्जत की परवाह है, मुझे सारी शर्तें सारे वादे याद है। मैं फंस गई थी, वहां पे लड़ाई हो रही थी। मैं अगर सही सलामत यहाँ खड़ी हूँ तो ये बात की वजह से उसने मेरी मदद की, बदले में उन्होंने पीट दिया उसको। ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रही है अब्बा। अब ये रोज किसी न किसी के साथ बैठ के आएगी और झूठ बोलेगी हमारे सामने खड़ी होके। हम पागल के पुत्र है ना, नजर नहीं आता हमें, दुनिया हमने नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ, उसने मेरी मदद की है। अशरफ भाई खामखा के इल्जाम लगा रहे हैं मुझ में। तू सुन रहा अब्बा? तेरा क्या मतलब है? मैं तेरी मैं इल्जाम लगा रहा ना तेरे पे, गिच्ची में उड़ दूंगा तेरी मैं। बस नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी, देख ली ना तूने, छुट्टी दी ना इसको यूनिवर्सिटी जाने की, अब भुगत ले। मेरे सामने खड़ी होकर मुझे झुठला रही है। ठीक है, बस तेरा पढ़ना पढ़ाना खत्म, मैं वेल लगाऊंगा। साफ साफ कहो, किसने मारा है तुम्हें? बताओ वो बात कैसे हुआ बेटा? अमराद बेटा, कहाँ थे तुम? कहाँ से लगी ये चोटें? मैं ठीक हूँ। मैं ये अपनी हालत देखी है तुमने? किसने मार मार के मौत के दर पे पहुंचा दिया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में किसी से झगड़ा करके आए हो? नहीं भाईजान, ये बात की आदत नहीं है, ये झगड़ा नहीं करता। देखो बेटा, साफ साफ बताओ, किसने मारा है तुम्हें? मुराद भाई है ना, संभाल लेंगे सब। मुझे सिर्फ नाम बताओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। आप लोग गलत समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। फिर किसने मारा है तुम्हें? हाँ वो कोई नहीं है, आप लोग खामखा मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। अब तुम्हारी ये हालत देखकर हम परेशान भी ना हो, देख नहीं रहे खुद को? मार मार के शक्ल बिगाड़ दी है तुम्हारी। अच्छा अब ये बताओ, ये हुआ किस इलाके में? एक दोस्त मुसीबत में था, मैं उसे घर छोड़ने गया था। आपसी पर कुछ गुंडों ने मुझे बिना वजह मारना शुरू कर दिया। मैं तो जानता भी नहीं था उन्हें। तो ऐसे क्यों कोई बगैर वजह के तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारेगा? इलाके का नाम बताओ। मामू, आप मेरी वजह से बिला वजह उन गुंडों से मत उलझें, मैं ठीक हूँ। खामखा मुराद भाई, मुझे तो लगता है कि चोटें लगने से इसके दिमाग पर असर हो गया। इलाके का नाम बताओ या मैं खुद पता कर दूं। हाँ, वो भाटी गेट की कोई गली थी, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इंतहा होती है बेइज्जती की, इंतहा होती है। दिन दिहाड़े हमारे घर की इज्जत, हमारी बेटी किसी गैर मर्द के साथ बैठ के गाड़ी में घर आती है और आगे आगे ऐसे हमें कहती है कि मेरी मजबूरी थी, और ऊपर से वो उल्लू का पट्टा
अशरफ भाई के गिरबान तक उसका हाथ चला गया। ये ले भाई उनको भी दे, उन्होंने कौन सा रोजा रखा हुआ है? जी। अच्छा जी, ये ले चाचा जी, ये ले पाए ना। साफ बांटना, झूठ ना बोलना। बड़ा रूप चढ़ा हुआ है, फिशल कढ़ाया है ना। चल चल ठीक है, फिशल कढ़ाया है। अच्छा भाई, मैं सारा से बात करूंगा। आप बस रहने दे तू। अब्बा बुला उसे बुला के क्या कि आज के बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी गई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। ब्लड प्रेशर से नसें फट रही है मेरी। यार तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ उससे, नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी। कदम बात। अब्बा जी, वो जवाद ने बताया बाहर पुलिस आई है, अशरफ भाई को बुला रहे हैं। देखता हूँ मैं जाके। खाएं चौधरी साहब, खाएं। आपके अपने किन्नू में क्या हाँ क्या हुआ? वो आपके और आपके लड़कों ने मिलकर जिस लड़के को मारा ना, उसने आप लोगों के खिलाफ दरखास्त दे दी। एसपी साहब के सख्त ऑर्डर है, तो मेरी भी नौकरी का सवाल है, तो इसलिए जरा कागजी कार्रवाई के तौर पे 2 मिनट जाना है। यूं गए और यूं आए, आपको तो पता ही है। हाँ जी। अशरफ भाई ने बात को बहुत मारा, उसका खून भी निकल रहा था। अब्बा जानवर है, हैवान है अशरफ। उसे कोई परवाह नहीं है कि किसी का खून निकल रहा है। लोगों के दिलों को उजाड़ के उनकी खुशियां बर्बाद करके कैसे खुशी से घूमता फिरता है ये। इसमें कोई मुसीबत नहीं टूटती। अब्बा, लेकिन मैंने पहली बार देखा कोई अशरफ भाई के सामने डट के खड़ा हुआ था। डट कर खड़ा था, इसीलिए बेचारे ने इतनी मार खा ली। हाँ, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे बचाने के लिए अशरफ भाई का हाथ भी तो रोक लिया। वैसे सायरा, तुम्हारे दिल को शाबाशी देनी चाहिए। वो बेचारा मार खाता रहा, तुम उसको खड़ी वहां पर देखती रही। मैं क्या करती? उसने मेरी इतनी मदद की, मैं शर्मिंदा थी। बदले में क्या मिला उसको? अशरफ भाई बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने अब्बा को तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने से रोक दिया है। रोक दे, मुझे कोई परवाह भी नहीं है, और ना इस बात का अफसोस है कि मैं बात के साथ क्यों आई थी। पहली बार मेरे हक में कोई बोला है, मेरे लिए कोई खड़ा हुआ है। अम्मा बस कर दे ना, बस कर दे, चुप हो जा। अब्बा, जिस तरह से अशरफ भाई बोल रहे थे, उस तरह से कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं बोल सकता। मुझे ये हो रहा है कि ये बात क्या सोच रहा होगा कि मदद करके फंस गया। अम्मा, मैं क्या करूं? चुप हो जा, चुप हो जा। तू इसके आंसू पोंछ रही? उधर अशरफ को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने ये दिन भी देखना था। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, कितनी बदनसीब हूँ मैं। अम्मा हौसला अम्मा। क्यों पकड़ के ले गई है? सब इसका किया था, इसने किया, इसने। यार अशरफ भाई, कोई तो खुदा का खौफ करो, और कोई काम करते हुए कोई थोड़ा सा तो लिहाज रख लिया करो। किसी का शजरा देख लिया करो। सीधा एसपी साहब के पांजे पर हाथ डाल दिया। मेरी भी कोई मजबूरी है, वो मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए। मुझे बताओ, ये कंप्लेन तुमने तो नहीं की? हाँ? अब्बा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरे और अशरफ भाई में बचपन से तनाव तो है, लेकिन इस तरह की हरकत करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे आपस में झड़प रही है पिछले दिनों में, ऐसे मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ गया। अब्बा, अशरफ भाई की जो दुश्मनी है ना, वो शुरू तो वैसे घर वालों से होती है, लेकिन वो ख़त्म कहीं पे नहीं होती। आपको याद है इन्होंने क्या किया? सारा के क्लास वालों को जो मार पीट के आए हैं, पता नहीं उस बच्चे को कितना मारा होगा इन्होंने। थाने जाना चाहता हूँ, अशरफ से बात करनी है मैंने।
अब मुझे लग रहा है कि जमानत के लिए हमें वकील करवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मुनीर साहब, इस दफ़ा अशरफ भाई ने बड़ी ऊंची जगह पे हाथ मार दिया। एसपी साहब का सगा भांजा वो, जिसको कुट लगाई इन्होंने। अच्छा बस कर दे यार, जब भी तो मेरे पास काम लेकर आया है हमेशा तेरा काम करवाया, कभी इनकार किया है? और आज तो अब्बा जी के सामने मेरी शिकायतें लगा रहा है। सुभान अल्लाह भाई तेरा भी। अशरफ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ मसला ये है कि इस दफ़ा सिफारिश बड़ी तगड़ी लानी पड़ेगी। एसपी साहब के बड़े सख्त ऑर्डर हैं, उन्होंने तो मुझे आप पर बहुत सख्ती करने के लिए कहा है। अब मैं तो आप पर सख्ती नहीं कर सकता ना, ठहरा आपका खादम। लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरा अफसर होता ना तो उसने एसपी साहब के सामने नंबर बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ बदतमीजी कर देनी थी। अशरफ ओ गुस्सा थोक अल्लाह देता हमारा बंदा है, वकील कराना पड़ेगा ना। ये तो करना पड़ेगा भाई। जिसे हमने मामूली स्टूडेंट समझकर फैंटी लगाई थी ना, वो वाकई एसपी का भांजा है। और शुक्र कर बच गया वो। होम मिनिस्टर का लड़का भी होता ना तो खुन्ने सेक देता मैं उसको। अब्बा जी एक बात याद रखिएगा, शायरा यूनिवर्सिटी ना जाए, वरना मैं समझूंगा मेरे यहाँ आने का फायदा उठाया आप लोगों ने। इसकी तरफदारी ना किया करो मेरे सामने। वो अपनी मजबूरी बता चुकी है आपको, और मैं उसकी मजबूरी के सामने झुकता रहा है। अशरफ ठीक करता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, हिम्मत बढ़ती है इनकी, घर वालों को मुसीबत होती है। अशरफ लाने में वो भी बहन की इज्जत बचाने की खातिर। अल्लाह ने करे मेरी बेटी की इज्जत को कुछ हो, तो लड़का सिर्फ उसे घर छोड़ने आया था। तो मुझे सायरा ने बताया कि अशरफ ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा। सायरा वो लड़की है जिसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई मसला दरपेश आता है। हर रोज एक नए लड़के के साथ यहाँ मोहल्ले में आ जाती, किस किस को जवाब दूंगा मैं। अशरफ भाई की गिरफ्तारी ने सबको परेशानी में मुब्तला कर दिया। थाने जाना परेशानी की ही बात। हमारा जिनसे ताल्लुक जुड़ने जा रहा है उनका बेटा थाने भी जाता है। घर की इज्जतदार बेटियां ही होती है, उनकी वजह से उनके भाई थाने में नहीं बैठे होते। तुम तो जाहिल हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आती, जाहिल ही रहोगी। इसीलिए चाहती हूँ सायरा पढ़ लिख जाए, कम से कम फिर उसे ये ताना तो नहीं मिलेगा ना। और वैसे भी ब्याह के ससुराल जाना, पढ़ी लिखी लड़कियों की ज्यादा इज्जत होती है। ब्याह के लड़कियों ने अगले घर जाना होता है, पढ़ी लिखी उधर ससुराल में भी मुसीबत डालेगी। ब्याह, ससुराल, शादी, ऊपर से हमाद और अशरफ की दुश्मनी ने मुझे उलझाया हुआ है। और तुम पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। अशरफ को झगड़े का बहाना चाहिए, वो इफरा के का रिश्ता न मिलने की वजह से दुखी है। आप मेरा एक मशवरा मानेंगे? इससे पहले कि प्रोफेसर साहब या किसी और को कुछ पता चले, आप हमाद का निकाह कर दें, फिर अशरफ भी कोई गलत कदम उठाने से बाज रहेगा। सायरा को मेरे पास भेजो। अशरफ भाई की गिरफ्तारी ने सबको परेशानी में मुब्तला कर दिया। थाने जाना परेशानी की ही बात। वैसे वजह क्या थी उस लड़के को मारने की? तो सायरा का क्लास फेलो है, उसको घर ड्रॉप करने आ गया था किसी झगड़े की वजह से। क्या? उस लड़के को इतना बेदर्दी से मारने की वजह ये थी? अशरफ को तो उल्टा उसको थैंक्स करना चाहिए था। बस अशरफ भाई की तंग ज़हनियत का कोई इलाज नहीं है।
हालांकि देखा जाए तो ये कोई इतनी खास बड़ी वजह नहीं थी। हमाद जो शख्स अपने भाई को पिटवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वैसे अब तो तुम्हारे भाई को देखकर ये लगता है जैसे वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार है, पढ़ जो नहीं सके। वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी हुई है अशरफ के थाने जाने की। उसने मेरे घर वालों को बहुत तंग करके रखा हुआ था, ऊपर से उसने तुम्हें भी पिटवाया। वो तो हमारी लव स्टोरी का विलन है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ही थाने रहे, कभी भी हमारे बीच ना आए। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरा कोई शरीक ना हो, लेकिन मैं अशरफ भाई को परेशान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाएं, अपनी गलतियाँ मान लें और उन्हें रिश्तों की समझ आ जाए, बस यही ख्वाहिश है। और मैं आपकी ख्वाहिशों में कहीं नहीं। तुम ख्वाहिश नहीं हो मेरी, तुम चाहो तो मेरी, जो हमारी शादी के बाद मेरे जीने का मकसद बन जाएगी। जी जी। अल्लाह हाफ़िज़। सायरा, इतनी मेहनत ना कर, चल तेरे अब्बा बुला रहे हैं। क्यों? उनसे जाके पूछ लेना। आप बता देना। तुझे पता है ना अशरफ तेरी वजह से थाने गया है ना, इसलिए बुला रहे। रोज मुझे डांट पड़ती, जा आज तू खा डांट। मेरी वजह से कोई थाने नहीं गए, वो अपनी मार पिटाई की वजह से गए हैं। और रहने देना उनको कुछ दिन थाने में, जरा अकल टिकाने आएगी उनकी भी। हाय अल्लाह सायरा, कैसी फजूल बातें करती है। जी पागल लड़की है तू। ये बात अपने अब्बा के सामने ना करी जाके। तुझे पता है ना वो अपने बेटों के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। अब्बा ने जिन बेटों को हम पर अहमियत दी है, क्या किया उन्होंने अब्बा के लिए? थाने जाकर बदनाम। हाय अल्लाह, यूनिवर्सिटी जाके कितनी चपड़ चपड़ जुबान चल पड़ी तेरी। चल उठ, इससे पहले कि वो आ जाए इधर। छोड़ दे इसे, रख दे इसको। सुनाई नहीं दे रहा है कि अम्मा क्या कह रही हैं? जानती भी अब्बा नाराज होंगे। पता है अब्बा के सामने जाके भी कोई फायदा नहीं होगा। जा जा जल्दी जा। बस ठीक है, जा रही हूँ। पहले वो ऊपर आ जाए। चल, ये पागल लड़की है, हद हो गई। दिमाग खराब हो गया इसका, बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर ली इसने। ये लीजिए चाय। हाँ शुक्रिया। अब खैर से इफ्रा अपने घर वाली हो जाएगी तो जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा, आपने सुना अशरफ थाने चला गया, उसे पुलिस उठा कर ली। अब आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, हमें कोई तंग नहीं करेगा। ये इतनी खुशी की बात है। सुना आपने आपकी बेटी के होने वाले ससुराल से क्या खबर आई है? इफ्रा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थाने जाने वाला तुम्हारा जेठ है। मेरा उस गुंडे से कोई रिश्ता नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ हम्माद का भाई है। हमारा जिनसे ताल्लुक जुड़ने जा रहा है उनका बेटा थाने भी जाता है। ये मजाक नहीं है इफ्रा, इन्हीं बातों की वजह से मैं इस रिश्ते के खिलाफ था। अशरफ हम्माद का भाई है और अशरफ के वहां होते हुए हर वक्त अनहोनी का धड़का लगा रहेगा। उस वक्त क्या करोगी? अभी भी वक्त है बेटा, शादी के बाद न चाहते हुए भी तुम अशरफ से जुड़ जाओगी। बार बार उससे सामना होगा तुम्हारा। तुम्हारी मौजूदगी में उस घर में पुलिस आएगी और तुम्हें शौहर के कहने पर ना चाहते हुए भी अशरफ की बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। उस वक्त तुम क्या करोगी बेटा? पापा, मैंने आपको अपना फैसला तो नहीं सुनाया था, सिर्फ अपनी चाहत का वास्ता दिया था। बात पक्की करके ऐसे आप लोग हमेशा अशरफ की बुराइयां
हमाद के कंधों पर डाल के उसको क्यों कसूरवार बनाते? अशरफ थाने अपने करतूतों की वजह से गया और इस बात का उसके घर में जिम्मेदार कोई नहीं। बात को समझने की कोशिश करो बेटा। इफ्रा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। जरूरी तो नहीं कि जिस बात को हम भला समझे वो हमारे दिल को खुशी दे। बाबा, आप तो जानते हैं हमाद अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन हमाद मेरी चाहत है, उससे शादी करना मेरी खुशी। ठीक है, अगर हमारे समझाने पर भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो याद रखो कल को तुम अपनी स्याह सफेद की खुद जिम्मेदार होगी। मेरा बच्चा, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं आज ही मुनीर भाई से बात करता हूं, हम तुम्हारी रुखसती कर देंगे, क्योंकि अशरफ के उस घर में होते हुए तो मुझे ये शादी मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। आप तो अशरफ भाई को जानते हैं, वो हर छोटी बात पे इसी तरह से तो गुस्सा करते हैं, आपको तो पता है अब्बा। छोटी बात? अशरफ ने तुम्हें 2 मरतबा देखा है, मोहल्ले में उस लड़के के साथ आते, तुम कह रही हो छोटी बात? तुम कैसे भूल सकती हो कि हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी किस लिए भेजा? पढ़ने के लिए, मुंडों के साथ दोस्तियां लगाने, आगे पीछे फिरने के लिए नहीं भेजा। मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है अब्बा, मुझ पर यकीन करें, वो मेरी क्लास में जरूर पढ़ता है, उसने मेरी मदद भी की, लेकिन इससे आगे मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। घर की इज्जतदार बेटियां ही होती हैं, उनकी वजह से उनके भाई थाने में नहीं बैठे होते, समझे हो? अशरफ इस बार थाने में मैं मजबूर थी। ऐसे मजबूरी से मौत पड़ी है, मजबूर थी। बस अब के बाद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाना, बस मैं कह देता, ये मेरा फैसला है। अब्बा ऐसा मत करिए प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दे, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इस तरह मत करें, मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करने दे। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वादा। हाँ। यूनिवर्सिटी तुमने पढ़ने के लिए भेजा था, समझ आई है, लेकिन अफसोस पढ़ लिख के भी बैठ के जो है अपने बाप के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं बनती। इस उम्र में मैं जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई? अशरफ थाने में बैठा है, खानदान में ये बात फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहूंगा। जब पापा, अगर अब्बा ने सारा को सच में यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया तो? वैसे अशरफ के थाने जाने के बाद से मुझे भी ये खदशा है, अब्बा बहुत फिक्रमंद है ना उसके लिए। वो कितनी मेहनत करती है, मुझे तो उसको देख के रश्क आता है। कह रही तो बिल्कुल सही हो, सारा की शक्ल में तो हमारी यूनिवर्सिटी जाने की हसरत मुझे पूरी होती भी नजर आती है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं अब्बा को ऐसे नहीं करने दूंगी। अब्बा हमारी कहाँ सुनते हैं, ये तो सारा है जो अपनी हर बात मनवा लेती है उनसे। सायरा क्या हुआ? क्या हुआ सायरा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या कहा है अब्बा ने? कुछ बताओ तो सही। सायरा बोलो ना। अब्बा ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया, आज साबित कर दिया उन्होंने कि उन्हें उनके बेटे उनकी मर्जी प्यारी है, मेरे न मेरी पढ़ाई।
मैं कहती थी ना अशरफ भाई इसकी पढ़ाई छुड़वा के ही खुश होंगे। क्या करूं? चुप हो जा तू। एक बार अशरफ भाई को थाने से आ जाने दो, मैं खुद बात करूंगी। बस बस रोना नहीं, हाँ? ये प्रोफेसर साहब अचानक आपने याद किया, खैरियत है? मुनीर भाई, खैरियत तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। सुना है आपका बेटा अशरफ लॉकअप में है। जी बस आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा। जी, आपसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अशरफ को भी जान गए हैं और हम्माद को भी। खैर, मैंने इस वक्त एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। जी जी कीजिए, मैं सुन रहे हैं। मुनीर भाई, मुझे अशरफ और हम्माद के बीच लगी जंग का इल्म है और बेटी का बाप होने के नाते परेशानी भी है। क्या ही अच्छा हो कि हम अशरफ की गैर मौजूदगी में इफ्रा और हम्माद का निकाह कर दें। प्रोफेसर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आपने ईमान से मेरे दिल की बात की है, इसी वजह से आप समझेंगे एक तरह मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जब बच्चों की खुशी में हमारी रजामंदी भी शामिल है तो फिर देर क्यों करें। ये ठीक कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब। बस आप मुझे दो दिन की मोहलत दे दें, हैं जी? तो मैं फिर ये है कि मैं कहता हूँ कि ये ना हो ना कि जल्दबाजी के अंदर इंसान फैसला करे, तो बिल्कुल लेकर कुछ ऐसे हो जाए। हाँ जी ठीक है, ठीक है, मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगा। अच्छा जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। घर वालों के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, समझ आई ना? ओए अब्बा, कोई जरूरत नहीं पड़ी भी ऐसे डेबिटॉल से बात करने की। ओए कोई डेबिटॉल वगैरह नहीं है। एसपी का भांजा है वो। एसपी का भांजा तो क्या हुआ, अशरफ की बहन को लेके गाड़ी में घूमता फिरे। बहुत अच्छे अब्बा, बस तुम्हें इस जमानत का बंदोबस्त कर और पैसे की फिक्र ना करना। अब पैसों का ये नहीं मतलब कि बंदा कचहरियां ले फैले मारता रहे, कैद खाने में आए जाए, कमाल। ओए अब्बा, जब मेरे जैसे बड़े आदमी को ये थाने वाले पकड़ लेते हैं तो इनके थाने का वकार बुलंद हो जाता है और बाहर निकलूंगा तो वैसे ही थरथली फैल जाएगी। तो मेरी जमानत का बंदोबस्त करो। और हाँ, ये थाने वालों को खुश करता रही, ये खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा, समझ रहे हैं ना? पहली बात तो यह है कि मैं इफ्रा का रिश्ता किसी और से होने नहीं दूंगा, और अगर हो भी गया ना तो उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिससे वो शादी करेगी। इसके पढ़े लिखे होने की वजह से लोग जाहिल कहते हैं मुझे, सिर्फ इसके पढ़े लिखे होने की वजह से। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये करता है शादी से। अगर हमाद की शादी हो गई ना इफ्रा से तो इसका कसूर हुआ तो मैं तुझे ही समझूंगा।